6th एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस में जैक रायन पहुंच चुका है। ग्रियर उसे पिकअप करता है। रास्ते में रायन कहता है कि मैं यूएस एम्बेसी नहीं जाने वाला, मुझे पहले सिंको पैल्मास के उस लॉयर मोनिका हरेरा को ढूंढना है। तो ग्रियर उसे बताता है कि मैंने मोनिका हरेरा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर दी है। मोनिका हरेरा ने सिंको पैल्मास के लिए बिजनेस लाइसेंस फाइल किया था। ये कंपनी एक फेक कंपनी है और मोनिका हरेरा फेक कंपनी सेटअप करना, लॉन्ड्रिंग करना जैसे इलीगल काम करती है। इसके बाद ग्रियर और रायन खुद की एक फेक कंपनी स्टार्टअप करवाने के बहाने मोनिका हरेरा के ऑफिस पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन वाला बंदा इन्हें वेट करने को बोलता है और कुछ ही देर में कुछ गार्ड्स रायन और ग्रियर को बंदी बनाकर यहाँ से ले जाते हैं। और ये सब सीन स्क्रीन पर मोनिका हरेरा भी देख रही होती है, यानी मोनिका हरेरा ने ही ग्रियर और रायन को बंदी बनवाया है। वहीं जंगल में जेफ मैटिस आगे बढ़ रहा है अपनी टीम के साथ। तभी इन पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये भी जवाबी फायरिंग करते हैं। ये सिर्फ 3 जने थे और दूसरी तरफ ढेरों हथियारबंद लोग। बेस्टोस दूरबीन से इन पर नजर बनाए हुए था, पर पीछे से मार्कस यहाँ पहुंच जाता है और बेस्टोस के उस सिस्टम से ही उस पर हमला करके उसे नीचे गिराकर कईयों को उड़ा देता है। और फिर मार्कस जेफ मैटिस और उसके साथियों के लिए कवर फायर करने लगता है और उन्हें बचा लेता है। पर बेस्टोस और उसके लोग वापस आकर इन पर फायरिंग करते हैं तो जेफ मैटिस अपनी बाकी टीम को जाने का बोलकर गुंडा पार्टी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग तरफ चल देता है। वहीं दूसरी तरफ रायन और ग्रियर को प्रेसिडेंट रीस के सामने पेश किया जाता है। ग्रियर कहता है कि हम डिप्लोमेट्स हैं और आप हमें इस तरह गन पॉइंट पर लेकर आए हैं, ये गलत है। तो रीस कहता है, ओह डिप्लोमेट्स, यूएस और खासतौर पर मिस्टर रायन, आप मुझ पर सेनेटर के असैसिनेशन का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैंने रियल कल्प्रिट्स को सजा दिलवा दी है। तो रायन कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मोरेनो को मारने वाला आदमी मैक्स शेंकल है और वो कल शाम ही लंदन में मारा जा चुका है। तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या गलती से किसी बेगुनाह को जेल में डाल दिया है आपने। रीस कहता है कि अगर ऐसा है तो आपके एविडेंस हमारे काम आ सकते हैं। तो रायन कहता है कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। रीस फिर बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी काफी बेइज्जती की है, मेरे एफर्ट्स को डिसरिगार्ड किया है, पर अब देखना कि यहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है। वहीं जंगल में जेफ मैटिस भाग रहा होता है और बेस्टोस की टीम उसके पीछे है, पर उनमें से कुछ लोग जेफ मैटिस के प्लांट किए बॉम्ब से उड़ जाते हैं। जेफ मैटिस बाकियों पे फायर करता है पर उसे खुद गोली लग जाती है। वो काफी बहादुरी से अकेले ही काफी देर उनका सामना करता है, पर उसकी बुलेट्स फिनिश हो जाती हैं और वो दुश्मनों के हाथों मारा जाता है। मार्कस ये देखकर काफी दुखी होता है। वहीं यूएस एम्बेसी के बाहर काफी हंगामा मचा हुआ था। लोग प्रदर्शन कर रहे थे और यूएस के झंडों को जला रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रीस ने झूठी अफवाह फैला दी है कि यूएस हमारे इलेक्शन प्रोसेस में दखल अंदाजी कर रहा है, हमारे इंटरनल अफेयर्स में टांग अड़ा रहा है। तो वेनेजुएला की आवाम यूएस के खिलाफ आक्रोश में है। जैक रायन और ग्रियर जैसे तैसे करके एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं। माइक रायन पर काफी भड़कता है कि तुमने मुझे ओवर रूल किया, तुम्हें मैंने यूएस वापस जाने को कहा था, तुम टीम वर्क जानते भी हो या नहीं। ग्रियर बीच में इंटरप्ट करके बोलता है कि बेशक रायन काफी जिद्दी है, पर उसका इंटेंशन और एनालिसिस बिल्कुल सही है। हम काफी क्लोज पहुंच चुके हैं, इसलिए रीस की हवा टाइट है, इसलिए वो भड़क रहा है और हंगामा क्रिएट करवा रहा है। ग्रियर कहता है कि मोनिका हरेरा एक इम्पोर्टेंट कड़ी है। मोरेनो के असैसिनेशन के लिए उसने ही मैक्स शेंकल को पैसे दिए थे। तब एक ऑफिसर आके बोलता है कि एम्बेसडर आपसे मिलना चाहती हैं। वहीं जंगल में जेफ की बॉडी को बेस्टोस के लोग अपने कैंप ले आते हैं और उसे घसीटते हुए एक जगह ले जाकर उसकी यूनिफॉर्म उतार देते हैं। और ये सब सीन मार्कस और बाकी दोनों साथी दूर से देखकर बहुत दुखी होते हैं। वहीं एम्बेसी में यूएस एम्बेसडर लीजा न्यूज दिखाती है जिसमें रीस अमेरिका पे आरोप लगा रहा है कि यूएस ने उनके यहाँ इलेक्शन प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ की है। जेम्स ग्रियर और ग्लोरिया के साथ की पिक्चर्स भी वायरल हो रही होती हैं। न्यूज में यह भी दिखाया जा रहा होता है कि यूएस ब्लैक ऑप टीम का एक मेंबर जेफ मैटिस वेनेजुएला के जंगल में पाया गया। लीजा माइक रायन और ग्रियर को बोलती है कि रीस ने यूएस के साथ सभी संबंधों को खत्म कर दिया है और हमें ऑर्डर दिए हैं जल्दी से यहाँ से एम्बेसी को खाली कर दें। लीजा माइक से कहती है कि तुमने अमेरिकन की जान खतरे में डाल दी है। इसके बाद एम्बेसी को खाली करने के लिए काम जोरों से चालू हो जाता है। वहीं एम्बेसी के बाहर लोगों का प्रदर्शन अपनी चरम पे था। यूएस का हेलीकॉप्टर लैंड करता है और एम्बेसी के स्टाफ के फर्स्ट बैच को ले जाता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि यूएस के फ्लैग को भी उतार लिया गया है। इसके बाद माइक ग्रियर और रायन को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि जब तक तुम दोनों यहाँ नहीं आए थे तब तक मेरी यहाँ चैन से कट रही थी। लंच टाइम में जॉगिंग करने जाता था, मैं इतना फ्री रिलैक्स्ड था
पर तुम्हारे यहाँ आने से मेरी लाइफ झंड हो गई। यहाँ ये हाल हो गया है। यहाँ हमने 2 अमेरिकन को खो दिया, सेनेटर मोरेनो और जेफ मैटिस, और हमारे 3 आदमी अभी भी जंगल में भटक रहे हैं। ऐसी हालत में मैं यहाँ से वापस यूएस नहीं जाने वाला। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। ग्रियर और रायन कहते हैं कि हम भी इस सिचुएशन में आपके साथ हैं। तो माइक कहता है कि अब हमें यहाँ वेनेजुएला में कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, हम सेफ नहीं है। तो रायन कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। फिर ये तीनों सबकी नजरों से बचते हुए एयरपोर्ट जाने के बजाय एम्बेसी के बेसमेंट के एक सीक्रेट रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां खूब सारे वेपन्स थे। भागते भागते अपने मोटू ग्रियर की हवा टाइट हो गई थी। तो माइक कहता है कि हम अब एक जंग पर निकल रहे हैं, जितना हो सके हथियार ले चलो। फिर ये लोग आगे सीक्रेट पैसेज से बढ़ते हैं, जहां जोस मर्दान वेनेजुएला पुलिस की यूनिफॉर्म में वेनेजुएला पुलिस की 2 कार लेकर इनका वेट कर रहा था। जोस एक यूनिफॉर्म माइक को भी दे देता है और ग्रियर और रायन को कार की डिग्गी के सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपने को कहा जाता है। ग्रियर वाली कार को जोस ड्राइव करने वाला था। हालांकि ये लोग सीक्रेट सेफ हाउस के लिए निकल रहे थे, पर रायन जोस से चुपचाप कहता है कि ग्रियर को सीधे एयरपोर्ट ले जाओ और यूएस के लिए रवाना कर दो। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते भर में काफी पुलिस वाले थे, काफी चेक पोस्ट थी। एक जगह जोस की कार रुकवाकर जोस की आईडी चेक होती है। यहाँ पुलिस डॉग भी थे और ये देखकर ग्रियर घबराने लगता है। वो गन लेकर रेडी हो जाता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये आगे निकल पड़ते हैं, पर कुछ ही देर बाद जब गाड़ी रुकती है और ग्रियर डिग्गी के कंपार्टमेंट से बाहर निकलता है, तो बाहर बेस्टोस और उसके आदमी मौजूद थे। अब ग्रियर को बंदी बना लिया जाता है। यानी अब तक जोस ग्रियर और उसकी टीम को धोखा दे रहा था। ग्रियर उसे खूब गाली बकता है। इसके बाद ग्रियर का फेस कवर करके उसको यहाँ से ले जाया जाता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।